हाँ भाई, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है। सो पहले दोनों लेक्चर में जो समझाया है उसके न्यूमेरिकल्स है इसमें। ठीक है ना। जो बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज होगी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वो यूज होने वाली है। सो ये पीछे वाली जो लेक्चर 1 और 2 उसके देखने के बाद इस लेक्चर पे आइएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है। चलिए, यहाँ एग्जांपल लेता हूँ मैं। An urn contains 5 red, 5 black balls. A ball is drawn random, its color is noted and it returned to the urn. ठीक है। अर्न मतलब थैला होता है। सो बैग टाइप। ठीक है। सो उस बैग में वापस देख के कलर आपने रख दिया है। मोर ओवर 2 additional ball of the color drawn। ठीक। मोर ओवर 2 additional ball of the color drawn are put in the urn। जो कलर आपको दिखाई दिया उस कलर के आपने 2 बॉल और उसके अंदर पुट कर दिए। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एक बॉल निकाली। राइट। सो क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दूसरी बॉल रेड है? चलिए, तो एक ऐसे बैग है आपके पास, इसमें 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक। अभी क्या है कि इसमें से एक बॉल रैंडम निकालनी है। राइट। एक बॉल रैंडम निकालनी है और उसका कलर नोट करके कि भाई अगर रेड कलर दिखा तो 2 एडिशनल रेड बॉल उसमें डाल के फिर से बॉल निकालनी है। ठीक है। या ब्लैक देखा तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डाल के फिर से बॉल निकालेंगे। तो जो सेकेंड टाइम बॉल निकल रही है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप देखिएगा जरा, रेड बॉल आने के चांस क्या है? लेट द फर्स्ट टाइम 5 रेड थी, 5 ब्लैक थी, तो फर्स्ट टाइम रेड आने के चांस कितना है? 5/10। फर्स्ट टाइम रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम रेड। हमें क्या निकालना है कि सेकंड टाइम भी रेड हो। फर्स्ट टाइम इधर रेड होगा, और क्या हो सकता है? एंड सेकंड टाइम भी रेड हो। और को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? प्लस से। और पहले टाइम ब्लैक हो सकता है और दूसरे टाइम रेड होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सो पहले टाइम रेड वन, फर्स्ट टाइम रेड वन, फर्स्ट टाइम रेड वन का चांस कितना है? 5/10। एंड अब क्या हुआ कि 5 रेड थी, आपने देख के रख दी, 2 और एडिशनल डाल दी, तो अब कितनी हो गई? 7। 7/12। ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट रेड आने के चांस, और ये क्या हो गया? सेकंड रेड आने के चांस। और दूसरा केस क्या है कि फर्स्ट ब्लैक हो, तो फर्स्ट ब्लैक होने के चांस कितना है? 5/10। एंड सेकंड रेड आने के चांस कितने हैं? 5/12, है ना। दो ब्लैक ज्यादा हो गई अब, रेड तो उतनी रही। समझ में आ गई बात? सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल इस क्या हो जाएगी भाई? क्या होगी? ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। सो ये कैलकुलेशन यहाँ आ रही है। आंसर विल बी कितना? 7/24 प्लस 5/24। सो 12/24, 1/2। सेम टू सेम काम यहाँ लिखा गया है। ओके। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 4 रेड। बनाता रहता हूँ। एक बैग है, 4 रेड बॉल है इसमें, 4 ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक बॉल। ठीक है। अनदर बैग, दूसरा बैग बनाया, ये हमने बनाया एक बैग, है ना। बैग 1, ये हो गया बैग 2। दूसरा बैग में क्या है? 2 रेड है, 6 ब्लैक हैं, 6 ब्लैक हैं। ठीक है। वन ऑफ टू बैग इज सिलेक्टेड रैंडम। इन दोनों में से कोई एक बैग उठाया जा रहा है। ठीक है। वन ऑफ टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। कोई बैग सेलेक्ट किया रैंडम और उसमें से बॉल निकाला। ठीक। क्लियर है बात?
और बॉल जैसे निकाला और देखा हमने कि रेड है, क्या देखा, रेड है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि आपने जो बॉल देखी है वो फर्स्ट बैग से रेड वन है। चलिए, सो देखिए, सो लेट ए बी द इवेंट्स, लेट ए बी द इवेंट्स बॉल इज रेड, मतलब बॉल रेड है उसको ए कह रहे हैं, ठीक है। E1 and E2 are events, the ball is drawn from the bag 1 और द सेकंड बैग। E1 मतलब फर्स्ट बैग से है, E2 मतलब सेकंड बैग से है। सो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, राइट, दो में से एक। सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, ठीक है। अब फर्स्ट, ये देखो आप, रेड बॉल आने के चांस क्या हैं, गिवन दैट कि फर्स्ट फर्स्ट बैग है, तो फर्स्ट बैग में से रेड आने के चांस कितना है, ए गिवन E1, E1 मतलब फर्स्ट बैग है, तो बॉल रेड आने के चांस कितने हैं, 4/8, कितना हो गया, 4/8 मतलब 1/2। अब रेड आने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2, मतलब सेकंड बैग से रेड आने के चांस कितने हैं भाई, 2/8, भाई इसमें दो ही थे ना सेकंड बैग में, सो 2/8, ठीक। हमें क्या निकालना है कि रेड बॉल तो गिवन है, आपको यहाँ गिवन था ना, यहाँ पे यहाँ कहा कि फाउंड टू बी रेड, है ना, तो रेड बॉल आपको गिवन था, तो गिवन ई है, हमें क्या निकालना था कि वो फर्स्ट बैग से आया, सो वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब फर्स्ट बैग से आया, गिवन दैट बॉल इज ऑलरेडी रेड। सो बेस थ्योरम क्या कहती है, ये बेस थ्योरम कहती है, आप लोगों ने सेकंड लेक्चर में डेफिनेशन देखा होगा, ठीक। ये बेस थ्योरम की डेफिनेशन है, वैल्यूज यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 यहाँ से, सारी वैल्यूज आपको ऊपर दी हैं, तो आंसर विल बी 2/3, जस्ट यू नीड टू पुट डाउन द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, इन आंसर answering a question of MCQ, a student either know the answer or three guesses, और ही guesses, ये थ्री नहीं है, और ही guesses, ठीक है। आइदर वो आंसर जानता है या वो क्या कहते हैं, गैस मारता है, ठीक है। 3/4 क्या है, लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट, लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ठीक है। 3/4 प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वो आंसर पता है उस क्वेश्चन का, और 1/4 प्रोबेबिलिटी कैसी रहती है कि वो गैस करता है, ठीक है। assuming that the assuming the student who is guessing the answer will be correct 1/4, ठीक है। तो ऐसे आप अगर चार ऑप्शन होते हैं तो एक ऑप्शन को सही होने के चांस कितना है, 1/4, गलत होने के चांस कितना है, 3/4, और उसको जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 3/4 के उसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि उसको पता है, ठीक है। जैसे कहते हैं हमारे मिनिमम 75% तो आ ही जाएंगे, मतलब इतना हम लोग श्योर हैं लगभग, ठीक है। उसी टाइप का, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि आप ये बताइए कि स्टूडेंट आंसर जो उसको पता है और आंसर उसका सही आ गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। चलिए, लेट E1 क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, दो ऑप्शन है भाई, स्टूडेंट आइदर जानता है या दूसरा इवेंट क्या है, वो गैस करता है। तो गैस, जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4, ठीक है, और गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ठीक है। सो अगर वो जानता है, E1 मतलब ही नोज द आंसर, तो ए का मतलब क्या है, आंसर इज करेक्ट, ए मीन्स आंसर इज करेक्ट। अगर वो जानता है तो आंसर, probability of a मतलब probability of he given a correct answer given that he knows the answer, तो 1 है कि भाई जानेगा तो वो सही आंसर टिक करेगा। अब क्या है, probability of a given that E2, इसका मतलब क्या हुआ, probability of answering correct when
गिवन दैट ही गेसिंग द आंसर, दैट इज 1/4, है ना, कि भाई करेक्ट होने का चांस क्या है, क्या गेस करता है तो 1/4। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब कि गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, तो ए गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है कि हाँ आंसर ठीक है, तो आप ये बताइए कि वो आंसर जानता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, तो ये बेस रूल लगा दिया गया है, बेस रूल यूज करो, यहाँ से प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू उठा के जब आप पुट करेंगे यहाँ पे, सो यू विल गेट 12/13। ठीक है, 12/30 चांस ऐसा है कि वो आंसर जानता था, इसलिए उसने करेक्ट किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A laboratory blood test 99% effective in the detecting certain disease। इसका मतलब क्या है, मतलब बीमारी है तो 99% ऐसा है कि उसकी डिसीज क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, डिटेक्ट किया जा सकता है, जब है उसके पास तो डिटेक्ट किया जा सकता है 99%। 1% चांस ऐसा है कि बीमारी होते हुए भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी मशीन। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो इट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5%। इसका मतलब क्या है, ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी को बीमारी नहीं है तब भी मशीन उसको पॉजिटिव बता सकती है। कितना चांस है उसका, 0.5%। बीमारी नहीं है तो भी उसको बताइए कि इस बीमारी है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, 0.5%, बहुत कम होता है। ठीक है, 0.5% का मतलब क्या है, 0.005। If 0.1% of the population actually has disease, कितने लोग के पास डिसीज है, 0.1% of the population actually has disease। ठीक है, so what is the probability that person has disease given that test is positive, given that test is यहाँ है पॉजिटिव, कि अब 0.1% पॉपुलेशन का टेस्ट हुआ है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी बताइए कि पर्सन हैज डिसीज, पर्सन को बीमारी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिना बीमारी को भी रिजल्ट आ सकता था पॉजिटिव, इसीलिए पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को बीमारी है और टेस्ट पॉजिटिव आ गया। चलिए, सो यहाँ पे देखिए, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 99% इफेक्टिव है मशीन हमारी, कितनी है, इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग when person has disease, when person has disease। ठीक, एंड फॉल्स पॉजिटिव कितना है, फॉल्स पॉजिटिव वो है 0.5%, मतलब 0.005। 0.1% population has disease, population has disease, सो कितना हो गया, 0.1/100, मतलब 0.001। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज डिसीज, लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, पर्सन हैज डिसीज, पर्सन हैज डिसीज गिवन दैट टेस्ट इज पॉजिटिव, ये हमें निकालना है। ठीक है, लेट लेट करते हैं हम E1 मतलब पर्सन हैज डिसीज, पर्सन हैज डिसीज। E2 क्या है, पर्सन डज नॉट हैव डिसीज, डज नॉट हैव डिसीज। ठीक है, ए क्या है, ए हमने मान लिया टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए, द टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, तो आप ये बताइए कि
डिसीज होने के चांस क्या है कि उसको डिसीज था। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ लिख दिया उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन डिसीज कितने लोग को है, 0.1%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ये हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना था अपने को, ए गिवन ई वन टेस्ट पॉजिटिव है गिवन दैट उसको डिसीज है, तो वो कितना है, 99% चांस था ना भाई, आपको 99% चांस ऐसा था कि पर्सन को डिसीज है तो उसको पॉजिटिव बताएगी मशीन, तो 99%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना हो गया भाई, ई टू मतलब क्या हुआ भाई, ई वन वाले से हटा दो कि डिसीज नहीं है, ई टू मतलब क्या लिया हमने, पर्सन डजंट हैव डिसीज, तो कितने परसेंट लोग हैं, 0. ई वन कितने चेक किए थे आपने, E1 person है डिसीज एंड E2, हाँ तो 0.1% पॉपुलेशन है डिसीज, ऊपर दिया था। तो डिसीज कितने को नहीं है, 0.999, है ना, इतने लोगों को नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ showing test is positive given that doesn't have any disease, तो उसके भी 0.5% चांस थे, 0.5%। अब ये वैल्यू उठा के आपको इसमें पुट कर देनी है और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं न्यूमेरिकल वो कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये देखिए आप, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, कितने लोग को इंश्योर कर रखा है इसने, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर कर रखा है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर कितना है, 0.1, 0.03, 0.13 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब स्कूटर वालों का जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.01। कार वालों की कितनी है, 0.03। ट्रक ड्राइवर से कितनी है, 0.15। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एक किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, ये आपको पता चल गया कि एक्सीडेंट हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो आपको बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आप, टोटल कितने लोग हैं जो इंश्योर्ड हैं, 12,000, 2000 स्कूटर वाले थे, 4000 कार, 6000 ट्रक ड्राइवर, तो टोटल है 12,000। स्कूटर वाले को E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग है स्कूटर ड्राइवर। सो स्कूटर ड्राइवर के होने के चांस कितने हैं, 2000, 12,000 में से, तो 1/6, दैट इज 1/6। सिमिलरली कार ड्राइवर के होने के चांस कितने हैं, 1/3। एंड ट्रक ड्राइवर होने के चांस कितने हैं, 6000 अपॉन 12,000, 1/2। अभी आपसे कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो ए हमने मान लिया कि लेट द ए बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। सो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, गिवन ई टू, ई टू गिवन मतलब क्या है कि कार ड्राइवर है, तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.03। ठीक है, और ये क्या था, ट्रक ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर, मतलब ट्रक ड्राइवर गिवन है तो उसका एक्सीडेंट कितने का चांस है, 0.15। अपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर हु मेट्स एक्सीडेंट दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन कितना है, 0.01 है। ठीक है, सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, एक्सीडेंट हैपन
तो वो किसका है, E1 का है, E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर का है, तो बेज रूल लगा दिया। यहाँ पे बेज रूल लगाया गया है। बेज रूल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। इनकी बस यहाँ से वैल्यू उठाइए आप और यहाँ पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट 1/52। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। A manufacturer has three machines A, B, C. A, B, C. The first operates A. The first operator A produce 1% defective. ठीक है, एक ए प्रोड्यूसर है, एक ही मशीन है, इस पे तीन वो है ऑपरेटर। ठीक है, तीन ऑपरेटर हैं, तो पहले को ए का ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, बी एंड सी प्रोड्यूस 5 एंड 7%। जो दूसरा पर्सन है बी, वो 5% डिफेक्टिव बनाता है, जो सी है वो 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। ठीक है, ए इज ऑन द जॉब बाय 50% ऑफ द टाइम। ये कितना टाइम मशीन को यूज कर रहा है, 50%, है ना। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4 घंटे लगभग ए वाला यूज कर रहा है। बी वाला कितना यूज कर रहा है, 30 30%, तो 8 घंटे में से 30% बी वाला यूज कर रहा है, और सी वाला कितना यूज कर रहा है, 20% ऑफ द टाइम। अब क्या है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, डिफेक्टिव आइटम बन चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। डिफेक्टिव आइटम बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये हमें पता है, तो हमें ये देखना है कि ए वाले से बना होगा उसका क्या चांस है। प्रोड्यूस जो फर्स्ट ऑपरेटर है ए वाला, उसने उसका बनाया हुआ डिफेक्टिव है, इसकी क्या चांस है। चलिए, सो E1 E2 E3 ऑपरेटर और ए इवेंट्स हम किसको मान लेते हैं, देखिए E1 किसको माना हमने, जो E1 एक ऐसा इवेंट मान लिया है जो ऑपरेटर ए के द्वारा होता है, E2 ऑपरेटर बी के द्वारा, E3 ऑपरेटर सी के द्वारा। ए का मतलब क्या हो गया, ए हमने ऐसा माना कि आइटम इज डिफेक्टिव, ए का एक सिंबल मान लिया है, दिस ए एंड दिस ए इज चेंज। ये जो ए लिखा जाएगा, हमेशा पूरे क्वेश्चन में जो ए लिखा गया है फॉर्मूले में, वो सब डिफेक्टिव के लिए है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्स्ट ऑपरेटर इज 50% चांस है ना, 50/100, क्योंकि 50% मशीन पे वही है, राइट। बाय ऑपरेटर बी 30/100, बाय ऑपरेटर सी 20/100, राइट। भाई 100 में से 20, 100 में से 30, 100 में से 50, ऐसे है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। सो मतलब क्या है कि ऑपरेटर 1 गिवन है, तो उससे डिफेक्टिव आने के चांस कितने हैं, 1/100 चांस, 1%। ठीक है, डिफेक्टिव फ्रॉम द सेकंड ऑपरेटर 5% चांस, एंड सिमिलरली डिफेक्टिव फ्रॉम द थर्ड इज कितना है, 7% ऑफ द चांस। ओके, हमें क्या निकालना है कि गिवन क्या था कि डिफेक्टिव है, लेकिन हमें क्या निकालना है कि वो फर्स्ट ऑपरेटर से है। तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लगा दीजिए फिर से, बेज रूल, सॉरी, क्या लगा रहे हैं हम, बेज रूल। बेज रूल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट 5/34। ओके, अगला बात आती है, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने टॉस किया एक कॉइन, टॉस अ कॉइन, राइट, पॉइंट क्यों लिख दिया मैंने, कॉइन होता है, ठीक है। तो उसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड और टेल। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल से हेड आता है तो मुझे +1 मिलता है, टेल आता है तो -1 मिलता है, ऐसा मैंने सोचा है। ये नंबर्स आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, क्वेश्चन में दिया होता है। सो ये x जो है, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो आपके सैंपल स्पेस के इवेंट्स के साथ अटैच हुआ है। ठीक है,
और ये रैंडम वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? हेड आने की चांस कितने हैं? हाफ। टेल आने के हाफ। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड आपने क्या किया कि कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी बना ली। फॉर एग्जांपल, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इज हाफ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सॉरी, रैंडम वेरिएबल, ये क्या पूछा आपसे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो रैंडम वेरिएबल समझा दिया आपको, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी भी आपको समझा दी। तो एक कुछ गिवन है कि x अगर 0 1 2 वैल्यू ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.4 0.4 0.2 पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। सम वन हो रहा है, कोई भी निगेटिव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। निगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तीसरा वाला पॉसिबल है कि नहीं? तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 0.9 बनना है, ये 1 नहीं बन पा रहा है ऐड करने के बाद। 6 7 8 9, ठीक है। फोर्थ वाला पॉसिबल है कि नहीं? ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 3 2 5 4 9 10, नहीं, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। सम कितना हो गया? सम इसका ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं, रैंडम जो वेरिएबल्स हैं इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी उससे रिलेटेड कभी भी निगेटिव नहीं होगी। रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जरा। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस आपने फेंकी। इफ एक्स इज डिनोट द नंबर ऑफ सिक्स, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए। दो डाई थ्रो करा है आपने, डाई वन, डाई टू। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। एक, ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6। एक्स क्या है? एक्स क्या है कि बताया कि नंबर ऑफ सिक्सेस। सो ये जीरो हो सकता है दोनों पे डाई पे नहीं आए, या एक पे आए, या दोनों पे आए। तो ये हो सकते हैं, राइट। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो एक टेबल बना लो चाहो तो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, पहले बताइए मेरे को। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब डाई वन पे नहीं आया, सिक्स नहीं आया, एंड मतलब प्रोडक्ट, डाई टू पे भी सिक्स नहीं आया। तो इसके चांस कितने हैं सिक्स नहीं आने के? भाई 1 2 3 4 5, पांच आ सकते हैं। 5 आउट ऑफ 6 इंटू 5 आउट ऑफ 6। समझ में आया? so it is 25/36। so it is given है यार। ठीक है, अब क्या हो सकता है? एक पे तो आ सकता है ना। एक पे कैसे आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई वन इक्वल टू सिक्स हुआ, इंटू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई टू नॉट इक्वल टू सिक्स। या ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई वन नॉट इक्वल टू सिक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई टू इक्वल टू सिक्स। ठीक है, सो डाई वन पे सिक्स नहीं आने के चांस क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी बताइए आप। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं क्या? चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा शिफ्ट, आपको इजी हो जाएगा इसको समझना। थोड़ा सा गड़बड़, चलिए अभी करते हैं सही। हम्म, तो कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी डाई वन पे सिक्स आने के कितने चांस है? 1 आउट ऑफ 6 है ना। और सिक्स नहीं आने के डाई टू पे 5/6 प्लस, ठीक है, 5/6 इंटू 1/6। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स 5/36। ठीक है, दो। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, 2 18 5/18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। सिमिलरली क्या हो सकता है कि दोनों डाइस पे आ जाए।
क्या हो जाए, दोनों डाइस पे। दोनों डाइस पे का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखा है कि पहले डाइस पे भी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई वन इक्वल टू 6 हो जाए, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई टू पे भी 6 आ जाए। तो 1 पे 6 आने का 1/6, 2 पे 6 आने का चांस 1/6, सो दैट इज 1/36। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, इसके टेबल बना लेता हूँ, आपको समझाने में थोड़ा इजी जाएगा। अभी इसकी टेबल एक हम बना लेते हैं छोटी सी, यहाँ पे x का ये लिखते हैं, x इक्वल टू 0 1 2, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जीरो का कितना आया हमारा 25/36, 25/36। ठीक, x इक्वल टू 1 का कितना आया 10/36। ठीक है, और x इक्वल टू पे कितना है 1/36, राइट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होती है, मतलब यहाँ फॉर्मूला लिखा है एक्स आई पी आई, मतलब आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लो और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को लिखो मल्टीप्लाई में, और ऐड करते हुए चले जाओ, 1 × 10/36 प्लस 2 × 1/36, so you will get 1/3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं जी। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, ठीक है, कोई भी होता रहता है ना, जैसे पार्लियामेंट में आप पास करते हैं बिल, तो कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अपोज करते हैं। तो 70% फेवर कर रहे हैं, 30% अपोज कर रहे हैं किसी भी प्रपोजल का। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इक्वल टू 0, इफ ही अपोज। x इक्वल टू 0 मतलब वो मेंबर ऐसा है, x इक्वल टू 0 का मतलब वो मेंबर ऐसा है जो कि अपोज कर रहा है। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, select a random and we take x if he oppose, and x equal to 1 if he favor। अगर वो फेवर में है तो x इक्वल टू 1 है। तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 मतलब अपोज करने वाला बंदा, कितनी प्रोबेबिलिटी है 30%। ठीक है, x इक्वल टू 1 वो है 70%, राइट। 70% जो फेवर में है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x समझाया आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होती है कि उसकी वैल्यू लो और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी प्लस 1 × 0.70, तो आपका आंसर आ गया 0.7। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा ना PI XI का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर करो और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.70, तो ये कितना आ गया 0.70। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ गया 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर, सो यू विल गेट 0.21। ठीक है, ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा, क्या है अगला क्वेश्चन। A die is thrown 6 times, एक डाई हमने कितनी बार फेंकी है 6 times फेंकी गई है। If getting an odd number it is success। ठीक है, तो ऑड नंबर पे क्या हो जाएगा सक्सेस होगा। सक्सेस कब गिनेंगे जब 1 3 5 आएगा, और फेलियर कब होगा जब इवन नंबर आ जाएगा 2 4 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 5 सक्सेस। ठीक है, सो आप देखिए आपको बाइनोमियल याद है, तो आपको 6 ट्रायल किए हैं, तो 6 में से 5, 6 C 5, फिर क्या होता है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P, है ना, कितनी बार सक्सेस होना है 5 सक्सेस, तो उसकी पावर 5 इंटू Q रेज टू 1, एक फेलियर।
ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, मतलब 5 बार सक्सेस होने का चांस। सो p कितना है? हाफ, मतलब 3/6 है ना भाई, 6 में से 3। q कितना है? वो भी 1/2 है, राइट। तो ये वैल्यू पुट करके आपको 3/32। अब कहा इसने एटलीस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब क्या हो गया? 5 सक्सेस हो सकती है, 6। तो 5 के लिए क्या होगा? 6c5 p⁵ q⁵ और 6 का 6 सक्सेस मतलब 6c6 p⁵ सक्सेस हुए 6 और फेलियर हुए 0। सॉल्व इट, यू विल गेट 7/24। एट मोस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब क्या है? 0 हो सकता था, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, और 6 ही तो ट्रायल है। तो क्या करते हैं, एक 6 को ऐड कर देते हैं। P6 को ऐड किया मतलब 6 ट्रायल, P6 की वैल्यू ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आपने ऐड करा तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिला। क्या हुआ कि P0 से लेके P6 तक आइदर 0 1 2 3 4 5 6 दैट विल बी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस P6। P6 कैसे निकालेंगे? आपने यहाँ पे निकाला है, दैट इज P6, है ना, ये वैल्यू हो गया। सो आंसर इज 63/24। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस बाय a factory will fuse after 150 days is 0.05, मतलब 150 दिन के बाद फ्यूज होने का चांस कितना है? 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब, 5 बल्ब ट्रायल लिए गए हैं। 5 बल्ब क्या किए? ट्रायल पे लिए। सो नन ऑफ देम इज फ्यूज, सबके सब सक्सेस हो रहे हैं। मोर देन वन फ्यूज, more, not more than one, more than one fuse। चलिए, पहला वाला, none of them fuse। सो प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई सक्सेस होने की? आप खुद बताइए। ये है ना, ये तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ये है सक्सेस होने की। सो ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q। क्यों क्यों कहा मैंने? क्योंकि 0.05 चांस ऐसा है कि वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। P मतलब सक्सेस, 1 माइनस 0.05 दैट इज P। अब एक भी फेल, मतलब नन ऑफ देम इज फेल, मतलब 5 में से 0, 0 फेल। सो मतलब सारे सक्सेस। तो P⁵ और क्या होगा? Q⁵, इसकी वैल्यू इतनी आती है। समझ में आया? नॉट मोर देन वन फ्यूज, मतलब 0 फ्यूज हो सकता है या 1। तो 0 फ्यूज होने का चांस कितने हैं भाई? 5C0, मतलब सारे सक्सेस, Q⁵, और एक फ्यूज 5C1 P⁵1 Q⁵ कितना होगा? 4 Q⁴। ठीक है। सो उसका आंसर कितना आएगा आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे नोटिस से कर सकते हैं इजीली, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, एक फ्यूज होना तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसको रब कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 5C, ये था 0, यहाँ P⁵ कितना होगा? 4। Q⁵ एक फेलियर है बस, है ना। अब क्या है? मोर देन वन फ्यूज, एक से ज्यादा फ्यूज, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 4 5। 0 1 अटैच कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस दिस 2, इन दोनों की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है। ठीक, सो यू विल गेट योर रिजल्टेंट। ठीक है, ये कैलकुलेशन न्यूमेरिक्स कर सकते हैं आप। अगला लेता हूं मैं जरा। इन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स, कितने हैं? ट्रू फॉल्स टाइप आज। सपोज दैट a student toss a fair coin टू डिटरमाइन द आंसर ऑफ each क्वेश्चन। ठीक है, कि वो पढ़ लिख के नहीं आया भाई, टॉस करके वो देखेगा। इफ इफ कॉइन फॉल्स हेड तो आंसर ट्रू। समझ में आया? कि हेड आया तो ट्रू पे टिक करूंगा, या फॉल आया तो, टेल आया तो क्या करूंगा मैं? फॉल्स लगा दूंगा।
ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट। कितने क्वेश्चन करेक्ट? 12। तो देखो 50% चांस ऐसा है कि वो क्या करे, ट्रू करे। 50% चांस कैसा है कि वो फॉल्स करे। समझ में आएगी बात? 50% चांस कैसा है ट्रू करने का, 50% चांस कैसा है फॉल्स करने का। ठीक, तो एक हो गया पी और एक को मान लेता हूं मैं क्यू। ठीक, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी आंसर इज एटलीस्ट 12 क्वेश्चन इज करेक्ट। एटलीस्ट 12, तो 12 करेक्ट हो सकते हैं, 13 14 अप टू 20 के 20 भी करेक्ट हो सकते हैं। तो 12 करेक्ट होने के चांस कितने हैं? 20 C 12 है ना। उसके बाद 1/2 रेस टू 12 भाई 50% चांस ये है 1/2 रेस टू 8। 13 का कितना है? 20 C 13, 1/2 रेस टू 13 सही और 7 गलत। सो ऑन ये करते हुए आप यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 20 है, सो दिस इज योर आंसर। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिक्स में नहीं फंसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज आपको जानते हैं ना। 20 एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एन माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, इन ईच विच ऑफ हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 100। सक्सेस होने का चांस कितना है? 1/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ प्राइज एटलीस्ट वंस? कितने कॉइन खरीदे उसने, कितने टिकट खरीदे हैं? 50। ध्यान रखना। तो 50 में से एटलीस्ट एक, एग्जैक्टली एक जीतने का, या कम से कम दो जीतने का। चलिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये हो गया पी, सक्सेस होने का, और ये क्या हो गया? फेल होने का, दैट इज पी एंड क्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, कितने सक्सेस होने का? एटलीस्ट वंस। कितना है? एटलीस्ट वंस, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहाँ तक जा सकता है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, या हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, सो ऑन। कहाँ तक? 50 के 50 जीत सकता था। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये टोटल हो गया, और इसे माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब 50 में से एक भी नहीं जीता। 50 में से एक भी नहीं जीता। p रेस टू 0 q रेस टू 50। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, सॉरी। 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस, ये होता है 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0.99 रेस टू 50। एग्जैक्ट वन मतलब खाली इसका आंसर निकालना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या होगा? 50 C 1, एक जीता, 49 हार गया। वैल्यू रख दीजिए, आप आ जाएगा। सिमिलरली एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब दो से ऊपर, 2 3 4 5 50, तो 0 1 अटैच कर दीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 0 से लेके 50 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1, और ये दोनों माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। दो कॉइन टॉस हुए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ कॉइन। तो एक एक पार्ट, टू टॉसेस ऑफ कॉइन, तो ये आउटपुट होगा। भाई दोनों टेल आ सकते हैं, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड। तो पहला क्या है कि 0 एक्स, एक्स हमने क्या मान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमने माना है नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लिख देते हैं। लेट एक्स
नंबर ऑफ हेड्स इन टू ट्रायल। तो x इक्वल टू 0 मतलब एक भी नहीं आया। तो एक भी नहीं आने का चांस कितना है भाई, ये रहा 1/4। एक हेड आने का चांस कितना है, आइदर ये या ये, ठीक है। तो 2/4 मतलब 1/2। उसके बाद x को दो हेड आने के चांस कितना है, ये वाला है, ठीक है। कितना है, x इक्वल टू 2, कितना है 1/4, ये कर 1/4, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो 0 आने का चांस लिख दिया इन्होंने 1/4, यहाँ से 1 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2, दो हेड आने का 1/4। समझ में आ गई बात। अभी देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे पढ़िए, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन। अब यहाँ 3 कॉइन हो गए, 3 कॉइन हो गए, ठीक है। तो 3 कॉइन के सारे आउटपुट्स आप लिखेंगे, लिखे। और एक्स क्या आ गया इसमें भी, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो 0 कितने हैं, 0 हेड्स कितने हैं, कितने हैं देखिएगा जरा, एक्स इक्वल टू 0 1/8, तो दैट शुड बी 1/8, ठीक। एक्स इक्वल टू 1, एक हेड आने का चांस क्या है, एक, दो, टू, और एक और है कहीं, एक, दो, 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 एक इन्होंने गड़बड़ कर लिया है, एक इन्होंने गड़बड़ किया है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में, अच्छा, ये जो इसमें लिया गया है, ये जरा ध्यान रखिएगा, 0 सक्सेस, ये x जो इसमें लिया गया है, नंबर ऑफ टेल्स लिया है इसमें, नंबर ऑफ टेल्स लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, नंबर ऑफ टेल्स। सो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 0 मतलब नो टेल, नो टेल मतलब सारे हेड का एक ही चांस है, ठीक है। दैट इज 1/8, ठीक। उसके बाद अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाइए, 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो एक हेड आने का चांस कितना है, टेल आने का चांस, x इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ टेल्स, एक, दो, तीन चांस है, 3/8। ऐसी टेल अगर दो आने के चांस कितने हैं, 3/8, और तीन टेल आने के चांस कितने हैं, 1/8। सो हर एक रैंडम वेरिएबल से उसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड हो गई, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये थर्ड पार्ट आप सिमिलरली कर लीजिएगा इसी का, ठीक है। अब 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो चारों का आउटपुट लिख के इसको आप इजिली बना सकते हैं। अब देख लीजिए, अ कॉइन्स इज बायस्ड, एक कॉइन कैसा है, बायस्ड है। हेड आने के चांस कितने हैं, 3 टाइम्स एज टेल, हेड आने के चांस कितने हैं, 3 टाइम्स एज टेल। सो यहाँ पे P जो है वो टेल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P का कितना हो गया 1/4, Q का कितना हो गया 3/4, Q मतलब हेड, Q रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार कॉइन थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, ओके, नंबर ऑफ टेल्स होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दो में से 0, टेल नहीं आया मतलब p⁻0, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, टेल को, हेड दोनों आ गए। p इक्वल टू x इक्वल टू 1 क्या है, मतलब टेल एक आने का, मतलब एक टेल और एक हेड, p मतलब एक टेल आ गया, q मतलब एक हेड आ गया, दोनों के दोनों आने के चांस ये है, तो इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया, ओके। ओके, थैंक यू।
we will meet in the next टॉपिक। ओके, तो यहाँ तक आपकी 11 12 की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है।